नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर, और ये प्रोग्रामिंग इन सी में देख रहे हैं, सी लैंग्वेज में। और हमने लास्ट स्ट्रक्चर का एक और लेक्चर हो चुका है और उसमें हमने स्ट्रक्चर के बेसिक्स और बहुत ही स्ट्रक्चर के एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है, स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल में वैल्यू कैसे इनिशियलाइज की जाती है डिक्लेरेशन के टाइम पे, और एरे विद इन स्ट्रक्चर, और एरे के स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम लास्ट लेक्चर पे हम देख चुके हैं, और आज के लेक्चर पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर, फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर, एंड प्रोग्राम टू एक्सप्लेन दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी असाइन टू अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर, और इससे रिलेटेड भी हम प्रोग्राम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर के, पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन यूजिंग कंसेप्ट कॉल बाय वैल्यू। तो एक स्ट्रक्चर को हम कैसे फंक्शन में पास कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अब पॉइंटर होता है तो उसके स्ट्रक्चर पॉइंटर के द्वारा उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है वो भी हम देखेंगे। और हम देखेंगे स्ट्रक्चर को पॉइंटर के थ्रू कैसे पास किया जाता है किसी फंक्शन पे। तो ये सारे टॉपिक हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं उनका हम एरे बना सकते हैं, जैसे इंटीजर का एरे बना सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल के एरे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही उसी प्रकार हम स्ट्रक्चर जो होता है उसका भी एरे हम क्रिएट कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद बुक नाम से हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हमने B1 जो कि एरे ऑफ बुक स्ट्रक्चर टाइप का है वो 100 साइज का हमने डिक्लेयर किया है। तो ये B एक एरे है जिसका साइज 100 स्ट्रक्चर वेरिएबल 100 स्ट्रक्चर एलिमेंट स्टोर कर सकता है, जो कि बुक टाइप का है। और एरे की इंडेक्सिंग आपको पता ही है कि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। तो स्ट्रक्चर के एरे की भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, और एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, और उसमें बीच में इंडेक्स देना होता है। वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे इंट आई हमने लिया है, फॉर हमने लिया है, ये 99 बुक्स के रिकॉर्ड हम स्टोर करने के लिए ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रिंट ऑफ एंटर नेम, प्राइस और पेज। और यहाँ पर हम स्कैन ऑफ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बुक जो बी जो कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर टाइप का है, इसके जो एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 और उसके ये आई रखा हुआ है क्योंकि आई जो है 0 से स्टार्ट होगा और ये 99 तक कर जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ख़त्म हुआ स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और एरे तो वही डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। और एक एडिशनल चीज़ हम देख रहे हैं कि जो एरे होता है
स्ट्रक्चर टाइप का, तो बाकी एरे की तरह ही यहाँ पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। और इंडेक्सिंग जो है 0 से शुरू होती है, तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 में पहला स्ट्रक्चर एलिमेंट होगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और ये होती रहेगा। तो हम यहाँ पर फॉर लूप की सहायता से सारे एलिमेंट्स में वैल्यू डालेंगे और उसके बाद ये स्कैनफ की सहायता से, और फिर ये सारे हम प्रिंट करा दे रहे हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 99, लेस देन इक्वल टू 99 i प्लस प्लस, और यहाँ से पहला जो है कैरेक्टर नेम प्रिंट होगा, फिर प्राइस और फिर ये पेज। यहाँ पर एक कई बार ये प्रॉब्लम करता है, फ्लोट अगर आप लेते हैं तो ये फंक्शन हमें यहाँ पे लिंक फ्लोट हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे जितने हमने देखा है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नोटिस हाउ द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड। तो ये लाइन है जहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर हुआ है, स्ट्रक्ट बुक B100। तो सारा जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिटेल में लिखे हुए हैं। दिस प्रोवाइड स्पेस ऑफ 100 स्ट्रक्चर ऑफ टाइप स्ट्रक्ट बुक। द सिंटेक्स वी use to refer each element of array B is similar to the syntax of array in ints char. For example, we refer the 0th book price as 0 as B square bracket के अंदर 0 dot price. Similar we refer first book page B1 dot price. ये डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर दिया हुआ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। इट शुड बी एप्रिशिएटेड व्हाट केयरफुल थ्रू। यहाँ पर हमने इतने सारे स्ट्रक्चर के लिए एक सिंपल सा एरे में इतने सारे रिकॉर्ड स्टोर कर ले रहे हैं, उसको ही यहाँ पर समझाया गया है। ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि सारे जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। जैसे कि 0th एलिमेंट पहले होगा, फिर उसका प्राइस, फिर पेज, और उसके जस्ट बाद जो है जो फर्स्ट जो इंडेक्स का एलिमेंट हो गए वो स्टोर होंगे। तो ये जैसा नॉर्मल एरे होता है उसी के समान ही ये स्टोर होता है। पहले 0th स्ट्रक्चर एलिमेंट और उसका जो नेम है, प्राइस है, उसके बाद पेज, उसके जस्ट आगे फिर से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर एलिमेंट है उसका नाम, फिर प्राइस, फिर पेज। तो इसी तरह से ये स्टोर होता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप फेस कर सकते हैं प्रोग्राम को रन करते समय, तो ये लिंक फ्लोट जो है उसे आपको लिखना पड़ता है। इफ़ यू डोंट डिफाइन इट यू आर बाउंड टू गेट एन एरर। अगर ये हम नहीं डिफाइन करते तो एरर आने की संभावना है। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक्ड, ये एरर आ सकता है। विथ मेजॉरिटी ऑफ सी कंपाइलर व्हाट कॉजेज दिस एरर टू ऑकर when parsing our source file, if the compiler encounter a reference to the address of a float, it set a flag to have linker link to floating point emulator. A floating point emulator is used to manipulate floating point number in running library function like स्कैनफ को जब भी फ्लोट को हम स्कैनफ और टोलएफ फंक्शन के यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एरर आने की संभावना होती है। तो ये जो लिंक फ्लोट फंक्शन होता है, इट फोर्स लिंकर टू फ्लोटिंग पॉइंट इमुलेटर
इनटू एन एप्लीकेशन। तो इमुलेटर को ये लिंक करने के लिए फोर्स करता है और उसके बाद हमारे फंक्शन प्रॉपरली वर्क करते हैं। अब जो सी स्ट्रक्चर के सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फीचर्स है वो यह है, एक बार लिस्ट करके बता दूं सारे फीचर्स। ये सारे फीचर्स हैं स्ट्रक्चर के। द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी असाइन टू अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। तो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से आसानी से असाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से कॉपी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से आसानी से कॉपी किया जा सकता है। वन स्ट्रक्चर और सेकंड जो फीचर है स्ट्रक्चर का, वन स्ट्रक्चर कैन बी नेक्स्टेड विद इन अनदर स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर हम दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। और जैसा कि बाकी ये थर्ड फीचर है स्ट्रक्चर का कि जैसे कि बाकी वेरिएबल को हम फंक्शन में पास कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी फंक्शन में पास किया जा सकता है। और दोनों कंसेप्ट का यूज़ करके हम पास करते हैं। फंक्शन में आर्गुमेंट जो पास किया जाता है वो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस या रेफरेंस की सहायता से किया जाता है। तो ये दोनों ही काम जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ भी किए जा सकते हैं। और हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। द वे वी कैन हैव पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू कैर, सिमिलरली वी कैन हैव पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तो जैसा कि सबके साथ हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम स्ट्रक्चर के साथ भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर की वैल्यू को दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे कॉपी किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, एक प्रोग्राम आपके सामने है, बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसमें नेम जो है वो एरे ऑफ कैरेक्टर है, जिसमें हम एम्प्लॉय का नाम स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर एज है जो कि एक इंटीजर इंट टाइप का वेरिएबल मेंबर है, और सैलरी जो है वो फ्लोट है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इवन नाम से, और उसको डिक्लेयर करते साथ ही इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो जो नाम दिया जा रहा है वो डबल कोट के अंदर संजय, फिर क्वामा करके हमने एज बता दिया है 30, और फिर क्वामा करके उसकी सैलरी जो है वो 5,500.5 है। अब दो अलग से स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है, एम्प्लॉय के वेरिएबल क्रिएट किए हैं E1, E3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम E1 के जो नेम है उसको E2 में कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल एरे वेरिएबल में डालने के लिए हमें str कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। यह असाइनमेंट ऑपरेटर से पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा फिर हम एज जो कि एक इंटीजर है वो एम्प्लॉय 1 के एज की वैल्यू को हम एम्प्लॉय 2 के एज में आराम से असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से डाल रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि ये जो सैलरी है एम्प्लॉय 1 की सैलरी एम्प्लॉय 2 में कॉपी कर दी जा रही है। और अब यहाँ पे तो इसमें हमको E1
की वैल्यू को E2 में डालने के लिए अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स के थ्रू हम जाते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन हमें उसमें 3 स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं E2 की वैल्यू को हम E3 में डाल रहे हैं, तो ये एक सिंपल से असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से पॉसिबल हो जा रहा है। तो ये एक अच्छा फीचर है सी का, जो कि आपको इस प्रोग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद हम E1, E2 और E3 ये तीनों की वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं, जो कि सेम आएगा संजय, 30 और ये 500, ये तीनों के लिए। तो आपने देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से हम कैसे वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब ये एक नेक्स्ट जो फीचर हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जा सकता है, और वो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो वन स्ट्रक्चर कैन बी नेक्स्टेड विद इन अनदर स्ट्रक्चर, यू कैन यूजिंग दिस फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड। एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्रिएट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है एड्रेस नाम से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मेंबर्स हैं, मेंबर रखे हुए हैं, उसके फ़ोन नंबर, सिटी और ये पिन। तो ये एड्रेस में फ़ोन नंबर जो है 15 डिजिट 15 कैरेक्टर आ सकते हैं उस पर, और जो सिटी है उस पर 25 कैरेक्टर्स, और ये पिन जो कि एक इंटीजर हमने लिया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को हम जो है EMP स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर रहे हैं। एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में हम एक मेंबर अलग से लिए हैं, कैर नेम, जो कि 25 कैरेक्टर का है, और उसमें हमने इसे इंक्लूड किया है। और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं स्ट्रक्ट EMPE। तो पहले इसका नाम हमने दे दिया है जेरू, जो एम्प्लॉय का नाम है, और उसके बाद कॉमा करके एड्रेस हमने दे दिया है, पहला फ़ोन नंबर, फिर दूसरा सिटी डबल कोट में, और फ़ोन नंबर भी डबल कोट में, और पिन जो है वो 10 हमने दे दिया है। और ये हम प्रिंट करा दे रहे हैं नेम इज इक्वल टू %, प्रिंटफ की फंक्शन की सहायता से फ़ोन इज इक्वल टू %, और यहाँ पे E.name कॉमा E.a.name, यहाँ पर जो एड्रेस है और उसका जो हमने वेरिएबल लिया है वो एड्रेस को A लिया है, तो हमको E के बाद डॉट ऑपरेटर लगा के A जो है वो एम्प्लॉय EMP स्ट्रक्चर का पार्ट है, का एक मेंबर है, और ये जो फ़ोन नंबर है वो एड्रेस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसका मेंबर है। इसलिए हमको एड्रेस के फ़ोन नंबर को एक्सेस करने के लिए हमको डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ी। तो E.a.phone नंबर, और उसी के जैसे ही हमको सिटी को एक्सेस करना है तो E.a, और A इज़ अ मेंबर ऑफ EMP स्ट्रक्चर एंड सिटी इज़ अ मेंबर ऑफ एड्रेस स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमें इसको रखने की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमने सिंपल प्रिंट करा दिया है, और इसकी डिस्क्रिप्शन आपको आगे मिल जाएगी, आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब ये जो 2 कंसेप्ट है हम उसे अगले लेक्चर पर देखेंगे कि पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन एंड पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उस पर बचे हुए जो टॉपिक है हम वो कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।